हेलो गाइड्स, विद्यार्थीगण, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने काम में लगे होंगे, ज़रूर स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आइए मैं फिर से हिंदी व्याकरण संबंधित सारे जो है बैच कंपटीशन और जो है कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं फिर से व्याकरण का पाठ्यक्रम आपके पास लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही आपका आज का ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव होगा, जिसमें आप सभी बिल्कुल अवश्य देखें और अपने कॉम्पिटिटिव को और एडवांटेज बनाइए। जी हाँ विद्यार्थियों, सबसे पहले आज का जो प्रश्न प्रारूप है वह हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से लिया गया है। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो शब्द के लग कर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग करते हैं। जो शब्द के लग कर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर जैसे बात करें तो अ प्लस न्याय, अन्याय, तो इसमें सबसे पहले उपसर्ग कौन हुआ तो अ हो गया। जो शब्द से पहले शब्द कौन हुआ तो न्याय हुआ, तो अ आपका पहले आ गया है और न्याय बाद में शब्द जोड़ा गया है, तो यह मिलकर हो गए अन्याय, जो कि यह उपसर्ग कहलाते हैं। मैं इसको डिफाइन क्लियरफाई कर पा रहा हूँ। और आगे सुनिए, जो इसमें जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हाँ विद्यार्थियों, ये एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बाल प्लस क यानी बालक हो गया, तो बाल हमारा शब्द हुआ और क जो है हमारा इसमें क्या हुआ तो इसमें हमारा प्रत्यय हो गया, अर्थात बालक बना दिया। तो आइए बिना देर किए हुए मैं सीधे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में लिए चल रहा हूँ। जो आज का ऑब्जेक्टिव 1 से 40 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रारूप है, जिसमें आप सभी बिल्कुल इसको मन लगाकर पढ़िए और अपने कॉम्पिटिटिव बैच को एडवांटेज बनाइए। जो भाई अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो आज उनके लिए उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में अवश्य जो है सभी व्याकरण संबंधित प्रश्न प्रारूप बनाए गए हैं, उसे भी आप अवश्य देख लीजिए। और जहां तक आप अपने चैनल जो है थियोलॉजी क्लासेज 002 को लार प्यार दीजिए, ताकि मैं इसे आगे और बढ़ा सकूं। इससे पहले आप जो है लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बिल्कुल जो है नोटिफिकेशन कर लीजिए, जिससे आपसे पहले पहुंच सके प्रश्न प्रारूप और उसे आप अच्छे से पढ़ सकें। चलिए प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि शब्दों के पहले लगने वाले को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। इसका आंसर बी है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि शब्दों के अंत में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अशुद्ध में उपसर्ग है। तो अशुद्ध में आपका उपसर्ग अ है। क्वेश्चन नंबर 3 में अ जो वह ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बालक में प्रत्यय है, तो इसका आंसर बी है जो क है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुचित में उपसर्ग है, तो इसमें ए इसका आंसर है जो अनु है। 6 नंबर प्रश्न में सुंदरता में प्रत्यय है, तो इसमें ता है, आंसर नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 7, निराशा में उपसर्ग है, तो बी है इसका आंसर जो कि नीर है। क्वेश्चन नंबर 8, मित्रता में प्रत्यय है, तो इसमें आंसर नंबर बी है ता। क्वेश्चन नंबर 9, असत्य में उपसर्ग है, तो इसका आंसर नंबर बी है अ। 10 नंबर प्रश्न है लड़का में प्रत्यय है, तो आंसर नंबर बी का।
चलिए 11 नंबर प्रश्न, दुराचार में उपसर्ग है, तो आंसर नंबर बी है दूर। प्रश्न 12, पढ़ाई में प्रत्यय है। सबसे इम्पोर्टेंट विद्यार्थी ये प्रश्न है जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। आप भाई सभी कंपटीशन अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल नोटिफिकेशन में डाल लीजिए। और ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल नोटिस ही कर लीजिए। पढ़ाई में प्रत्यय है जो आंसर नंबर बी आई। चलिए प्रश्न नंबर 13, यह भी बहुत VVI इम्पोर्टेंट है। प्रगति में उपसर्ग है तो बी है इसका आंसर प्र। 14 नंबर, खिलाड़ी में प्रत्यय है, तो इसमें देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाड़ी में प्रत्यय है आरी। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, विनाश में उपसर्ग है तो बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, गायक में प्रत्यय है तो यक, इसका आंसर नंबर बी। 17, अपराध में उपसर्ग है तो आंसर नंबर बी इसका ओ है। चलिए प्रश्न नंबर 18, चलना में प्रत्यय है तो इसमें आंसर नंबर बी ना। 19 नंबर प्रश्न में समर्थ में उपसर्ग है तो ए सम। चलिए 20 नंबर, भलाई में प्रत्यय है तो आंसर नंबर बी आई। 21, उपकार में उपसर्ग है तो आंसर नंबर बी उप। 22 नंबर, गरीबों में प्रत्यय है तो आंसर नंबर बी दीर्घ ई। 23 नंबर, अज्ञान में उपसर्ग है तो अ। 24 नंबर, मिठास में प्रत्यय है तो आश। 25, प्रवेश में उपसर्ग है तो आंसर नंबर बी प्र। 26 में मालिक में प्रत्यय है तो आंसर नंबर बी इक। 27 नंबर प्रश्न में निष्क्रिय में उपसर्ग है, आंसर नंबर बी निश्चय। 28, लिखाई में प्रत्यय है तो आंसर नंबर बी आई। अशांत में उपसर्ग है तो इसका आंसर नंबर बी ओ। 30 नंबर प्रश्न, सीखना में प्रत्यय है, ये बहुत ही लौकिक भाषा का शब्द है जिसमें आंसर नंबर बी ना है, ये VVI है। चलिए 31 नंबर, विरोध में उपसर्ग है तो ये आपका बी ऑप्शन है वी। चलिए 32 नंबर, दुखी में प्रत्यय है तो दीर्घ ई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 33, अधिकार में उपसर्ग है तो आंसर नंबर बी अधि। 34, सफाई में प्रत्यय है तो आई, आंसर नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, अपमान में उपसर्ग है तो अप। 36 नंबर क्वेश्चन, लड़की में प्रत्यय है तो ये भी बहुत लौकिक भाषा से लिया गया है जो कि लड़की, आंसर नंबर बी की। 37 नंबर, अनादर में उपसर्ग है तो आंसर नंबर बी अन्य। 38 नंबर क्वेश्चन, गर्मी में प्रत्यय है, यह भी बहुत शानदार प्रश्न है और जानदार प्रश्न है, इसे बिल्कुल नोटिस कर लीजिए। आप सभी कंपटीशन बैच के लिए बहुत लाभदायक है और हमारे जो 8वीं से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 नंबर, गर्मी में प्रत्यय है तो दीर्घ ई, आंसर नंबर बी है। 39, उपसर्ग कहाँ लगता है तो आंसर नंबर बी पहले। अंतिम जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यय कहाँ लगता है। तो देखिए ये बहुत ही हमारे बौद्धिक परीक्षण का क्वेश्चन है। प्रत्यय कहाँ लगता है तो इसमें अंत में लगता है, आंसर नंबर बी है। आई होप कि यह प्रश्न बहुत ही अच्छा आप सभी को लगा होगा। आप ज़रूर हमें इसी तरह ढेर सारा प्यार और ढेर सारा जो है शुभकामनाएं। आप सबों को प्रश्न देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मुझे इसी तरह ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू, धन्यवाद।